हम लोग चर्चा कर रहे थे उपनिषद के संदेश को भी ध्यान में रख कर के, जहाँ ये कहा गया था कि मनुष्य जितनी भी दौड़ धूप करता है, एक जवान और समृद्धि से भरपूर हो जाए तो वो जो सुख क्षणिक लेगा या अपने जीवन में ध्यान से, भक्ति से जो भी वह कुछ कमाए, वह एक आनंद उसके जीवन में अगर हो जाए तो उस आनंद को जोड़ते चले जाइए। कितना कितना गुणा आनंद सारा मिलाकर सभी का, गंधर्वों का आनंद, देव गंधर्वों का आनंद, यहाँ तक कि इंद्र का, प्रजापति का आनंद, बृहस्पति का आनंद, सब आनंदों को जोड़ा गया। और सारे आनंदों को जोड़ने के बाद एक जगह जो इकट्ठा करके उसे देखा गया, कहा वह आनंद मिलता है ब्रह्म पद में। वह ब्रह्म पद है परमात्मा का आनंद धाम। उस आनंद धाम में, उस परमात्मा के परम धाम में जब हम लोग जुड़ जाते हैं या व्यक्ति जो है मुक्त होकर परमात्मा के आनंद में पहुंच जाता है, तो इतना बड़ा आनंद उसके अंदर समा जाता है कि जन्मों की जो पीड़ा उसने भोगी थी वो सारा दर्द निकल गया। जैसे कोई बिछड़ा हुआ बच्चा जंगल में भटकता हुआ अनेक पीड़ाओं को भोग करके और अपने माँ के पास पहुँचा हो, पिता के पास पहुँचा हो, और वहाँ जाकर उसका सारा भय समाप्त हो जाए, सारा दर्द समाप्त हो जाए, और वहाँ जो प्यार मिले और उसके बाद पिछली सारी पीड़ाएं सबको भुलाकर आंखें बंद करके अपने माँ बाप से चिपटकर वो जिस तरह से आनंदित होता है, ऐसे इस दुनिया में हम लोग मानो जंगल में भटक रहे थे। जब परमात्मा के धाम तक पहुँचते हैं तब उस परम आनंद की प्राप्ति होती है। लेकिन महान पुरुषों ने ये कहा कि जैसे अमृत जो है देवताओं ने बांटते समय जो कुछ छलक गया था तो धरती पर गिर गया, कुछ चंद्रमा में पहुंच गया, वो अमृत कहाँ कहाँ था तो उसके लिए मेले लगे, तीर्थ बन गए। लेकिन फिर भी कहा गया कुछ हवाओं में तैर गया, कुछ सूरज की किरणों में पहुंच गया, कुछ पृथ्वी में चला गया, कुछ औषधियों में, वनस्पतियों में समा गया, कुछ भक्ति में चला गया, कुछ कर्म में चला गया, कुछ ज्ञान में चला गया। लेकिन अब मनुष्य अगर उसको ढूंढना चाहे तो कहाँ ढूंढे? तो जिस व्यक्ति को उस आनंद को ढूंढना है तो सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए कि सूरज की किरण में वो आनंद है, और मिलता तब है जब सूरज मुस्कुराता हुआ धरती पर अपना प्रकाश फैलाने के लिए आता है तो सबसे पहले अमृत बांटता है। तो प्रभात की जो किरणें हैं वो अमृत वाली किरणें हैं, इसलिए उसको अमृत वेला कहा गया कि सूरज अभी आने वाला है, उसके कलश में कुछ है, कुछ तो वो अवसर लेकर आया है और कुछ वो जागृति लेकर आया, कुछ मुस्कान लेकर आया, कुछ सेहत लेकर आया, कुछ भक्ति लेकर आया। तो जो सुबह सुबह उठ कर के प्रभात वेला में सूरज के आने से पहले कहा जाता धरती पर सूरज की किरणें पड़ने का जो समय है 3:40 पर सूरज की किरणों का प्रभाव धरती पर आना शुरू हो जाता है। और जो आपके लिए सबसे ज़्यादा सुंदर अवसर होता है जब आप 4 बजे के लगभग जाग करके और 7 बजे तक का जो समय होता है, ये समय बड़ा ही अद्भुत समय होता है। 3 घंटे का इस समय जो है, इसका लाभ कोई ले, उठकर आज का स्वागत करना शुरू कर लीजिए और साथ में कहिए ये एक बची हुई जिंदगी का, मेरी बची हुई जिंदगी का आज एक फिर से स्वर्णिम अवसर मेरे सामने है। मतलब जो दिन बीत चुके उसमें जिंदगी का एक और दिन जुड़ने जा रहा है, जो महान अवसर है, और यह नयापन लेकर आया है, नई किरणें लेकर आया, नए अवसर लेकर आया। फिर से मुझे जीने की आस देने के साथ साथ अनेक उपहार इसकी झोली में है, इसमें से मैं आनंद का रस निचोड़ सकूं, ये मेरा संकल्प और ये मेरी भावना। इस भावना को दृढ़ करना।
तो उसमें से आपको आनंद छलकेगा। सुबह सुबह शिकायतें लेकर और हम दुखी होकर बैठ गए तो समझ लीजिए नई आशाएं, नया विश्वास, नए अवसरों को भगवान भास्कर जो लेकर आया है, उसे अगर प्रसन्नता के साथ हम धन्यवाद पूर्वक भगवान को धन्यवाद देते हुए दिन की शुरुआत करते हैं तो उसे पा लेंगे हम। तो आनंद तो कई जगह बटा हुआ है और जगह जगह बिखरा हुआ है, और उसे बूंद बूंद की तरह से हमें संग्रह करना होता है। और उसकी बूंदें जिस तरह से धरती पर आती हैं, दिखाई नहीं देती, गिरती भी, लेकिन ये बात ध्यान रख लीजिए, जब वो मोती बन कर के चमकती हैं पत्तों के ऊपर और घास के ऊपर ठहरती हैं, और जब वो छलक करके घास के जड़ों में चली जाती हैं तो पहले तो मुस्करा रही होती हैं मोती बनकर, घास उसको तोलती रहती, तू कौन, तो फिर वो हवा के साथ गिरकर जड़ में जाती है और जाके बोलती है मैं तेरा जीवन हूँ, तुझे बचाने के लिए आई हूँ, उपहार हूँ भगवान का, उसने तुम्हारे लिए भेजा है मुझे। और जब वो जड़ों में जाकर उसको जीवन देती है तब उसे पता लगता है कि ये मोती मेरी ज़िंदगी के लिए कितने कीमती थे। बस ऐसे ही हर दिन जो है एक अवसर मिलता है जिसका लाभ हमें लेकर के जीवन में आनंद भरना होता है। यही आनंद चंद्रमा में भी है। जिस समय कोई व्यक्ति तारों भरी रात में उगते हुए चंद्रमा को या चंद्रमा की चांदनी को अपने माथे पर धारण करते हुए अपने हृदय के अंदर उसके आह्लाद को, मुस्कुराहट को और चंद्रमा की कोमलता को भीतर धारण करता है और कोशिश करता है कि चंद्रमा सौंदर्य का, आकर्षण का प्रतीक तो है, लेकिन सबसे बड़ा आकर्षण प्रत्येक व्यक्ति के अंदर चंद्रमा की तरह ही जगमगाता हुआ सितारों की तरह वह है उसका मुस्कुराना। जब आप मुस्कुराते हैं तो समझ लीजिए आपके अंदर चांद तारे ये सब के सब जैसे भीतर से प्रकाशित हो गए हों। आपकी मुस्कुराहट में भी अमृत है। हृदय में आप खुश हों और दिव्यता से मुस्कुराएं। शैतानियत से मुस्कुराना एक बात है, दुष्टता से मुस्कुराना एक बात है, लेकिन आनंद से और दिव्यता से मुस्कुराएं तो उसमें आपका आनंद भरा हुआ है। नएपन से भरें, आप अपने आप को नया करें कि नदियाँ वही होकर भी हर दिन नई होती हैं। चांद पुराना होने के बाद भी हर दिन नया बनकर आता है, सूरज भी नया बनकर आता है, और नया बनकर आता है तो दिन को भी नया कर देता है, रात को भी नया कर देता है, हवाओं को नया कर देता है। तो मैं क्यों ना नया हूँ, मुझे भी नया बनना है, और नया बनने के लिए अपने विचारों के अंदर नयापन लाएं, और नयापन लाने के लिए अपने अंदर के बासीपन को निकालें, क्योंकि बसंत ऋतु तभी आती है जब पहले पतझड़ आए। पतझड़ का मतलब ये है कि पुरानेपन को गिरा देना। जैसे जैसे आप अपने अंदर के पुरानेपन को गिराते हैं तो आपके अंदर नयापन जागता है। इसलिए सुबह की वह आदत जो आपको आनंद से भरे, जागृति से भरे, मुस्कुराहट से भरे, नए संकल्पों के साथ आप खड़े हों, तो उसमें आपका आनंद है। मुस्कुराहट में आपका आनंद है, सूरज की किरणों में, चांद की किरणों में आपका आनंद है। वर्षा की बूंदें जो पहली बार गिरती हैं धरती पर, वो भी अमृत लेकर आती हैं। वर्षा ऋतु जब आती है तो जब आप देखते हैं ना, सौंधी सुगंध जब धरती से आ रही होती है तो वो भी एक सुगंध है। और ये बादल जब बरस रहे होते हैं और फसलों के अंदर गिर कर के फिर अनाज को उत्पन्न करते हैं तो अन्न में भी अमृत है। आपके स्वास्थ्य में अमृत है। आप स्वस्थ रहते हैं तो उसमें आपका अमृत भरा हुआ है। आपके परिवार में प्रेम बन कर के अमृत बैठा हुआ है। संबंधों में विश्वास बन कर के अमृत बैठा हुआ है। इसी अमृत का नाम आनंद है। यह आनंद आपको खोजना है तो ये समझ लीजिए इसको थोड़ा थोड़ा करके चुनना होता है और अपने अंदर भरना पड़ता है।
हर दिन का सद्व्यवहार और हर दिन जोशीला बन कर के, युवा बन कर के कार्य करते रहना। कर्म योगी का कर्म योग अमृत है, वो उसको आनंद देता है। और किसी भी व्यक्ति के परिवार के अंदर एक दूसरे के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना वो आनंद का कारण बनता है। और भगवान के प्रति धन्यवादी बन कर के जीना ये भी आनंद का ही कारण बनता है। चारों तरफ आनंद बिखरा पड़ा हुआ है, चारों तरफ रस है। तो इसलिए जो महान पुरुष लोग कहते हैं, रस ही में रस वर्षे है, धारा कोटि अनंत, तहाँ मन निहचल राखिए, दादू सदा वसंत। कि रस में ही, रस भूमि में रस की वर्षा हो रही है। रस भूमि क्या है? रस भूमि है जब आप प्रभात वेला में आसन बिछा करके अपनी उस तपोभूमि में, देवभूमि में बैठते हैं, जो आपका पवित्र स्थान है, आपका मंदिर है या आपकी खुली जगह है जहाँ आप बैठते हैं, आसन संभालते हैं। और जब आपका ध्यान लग जाता है, ध्यान लगने के बाद आपके अंदर उस रस भूमि में रस बरसना शुरू होता है। और जब भीतर रस बरसना शुरू होता है तो कहते हैं धारा कोटि अनंत, अनेक धाराओं के साथ जैसे वर्षा की बूंदें बरस रही हैं। दादू दयाल ने कहा, तहाँ मन निहचल राखिए, वहाँ पर अपने मन को स्थिर बनाए रखना। तो क्या होगा? दादू सदा वसंत, तुम्हारा वसंत कभी खत्म नहीं होगा। क्योंकि पूरे वर्ष में वसंत ऋतु आती है तो थोड़े समय के लिए आती है, और आई और कब चली गई। फूल खिला गई, कोयल को चहका गई, परिंदों के अंदर माधुर्य दे गई, फलों में रस आ गया है, आई और चली गई। कितना सुखद मौसम होता है उस समय, ना गर्मी है ना सर्दी है। धरती के रोए रोए से फूल खिल रहे होते हैं, स्वच्छ आकाश, निर्मल नदियाँ और फसलें रस भरी दिखाई देती हैं। जिंदगी के लोग वो क्षण बहुत छोटे मानते हैं कि थोड़ी देर के लिए खुशियाँ आई थी जीवन में और ज़्यादा देर तक टिकी नहीं। दादू दयाल ने कहा कि रस भूमि में बैठ करके अपने, क्योंकि परमात्मा को रस कहा गया है, रसो वैसा है, भगवान तो आनंद है, उस रस को पीना सीख जाओ। दुनिया की हर वह चीज़ जो आपको स्वाद देती है और सुख देती है, जब वो रसपूर्ण होती है तभी वो स्वाद देती है। एक छोटा सा मिठाई का टुकड़ा भी आप जीभ पर रखेंगे, जब तक वो आप चबाकर, तोड़कर, जीभ से घोलकर रस नहीं बना लोगे, तब तक आपको रसास्वाद होगा ही नहीं। बस इसी तरह से जब तक आप पिघलोगे नहीं भक्ति में और बहोगे नहीं, तब तक रस आएगा नहीं। ठूंठ बन करके खड़े हुए हैं आप, कुछ नहीं होगा, पिघलना ही, रस बनना है। जैसे आप पिघलने लग जाते हैं, बस वहीं से बात बनने लग जाती है। तो परमात्मा के आनंद धाम की महत्ता बताई गई है कि कितना बड़ा आनंद है वहाँ। ये हमने कल सुना था, लेकिन वो क्या है? तो इसको उपनिषद कहता, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न बिभेति कुतश्च नेति। अर्थात वाणी मन के साथ जहाँ पहुँचकर, मतलब जहाँ पर मन भी जाए, वाणी भी जाए और जा करके वापस लौट आए और बता ही ना पाए, ना तो मन सोच पाया ना वाणी बोल पाए कि वो था क्या, परमात्मा का आनंद क्या था, उसे वो बता ना पाए। यतो वाचो निवर्तन्ते, जहाँ से वाणी वापस लौट आए, अप्राप्य मनसा सह, मन की पहुँच वहाँ है ही नहीं, क्योंकि वाणी उसी को बोलती है जहाँ मन पहुँच जाए। जहाँ मन ही पहले खो जाता, भक्ति तो वहाँ से शुरू होती है। मतलब ध्यान आपका तब शुरू होता है जब आपका मन खो जाए, और जहाँ पर मन होता है वो उसको विचार करके बताता है ये चीज़ ऐसी है, तो फिर वाणी उसी को बोलती है।
कहते हैं परमात्मा का ध्यान ऐसा है जहाँ मन पहुँच नहीं पाता, मन तो पहले खो जाता है। वाणी वहाँ जा नहीं सकती तो बोलेगी कैसे। सद्गुरु श्री सुधांशु जी महाराज द्वारा मानव सेवा को समर्पित संस्था विश्व जागृति मिशन वर्ष 1991 से धर्म, समाज एवं मानवता की सेवा में संलग्न है। यह संस्था 90 मंडलों, सेवा केंद्रों के माध्यम से न केवल भारत अपितु देश के बाहर अनेक देशों में सेवा के कार्य कर रही है। संस्था की स्थापना से लेकर अब तक विगत 30 वर्षों में जहां लोगों को सन्मार्ग पर प्रेरित करने के उद्देश्य से गुरुवर ने 7000 से अधिक प्रवचन दिए हैं, वहीं देश के राज्य की राजधानियों व प्रमुख नगरों में लगभग 40 आश्रम, 25 मंदिर, सत्संग भवन व ध्यान साधना केंद्रों का निर्माण हुआ है। दिल्ली में करुणा सिंधु धर्मार्थ अस्पताल एवं फरीदाबाद के आरोग्य धाम अस्पताल में लाखों जरूरतमंद रोगियों का उपचार व ऑपरेशन किया गया है। अनाथ गरीब बच्चों के लिए सूरत में अनाथाश्रम, दिल्ली एवं कानपुर में गुरुकुल, फरीदाबाद में ज्ञानदीप विद्यालय, मुरादाबाद में सृजन प्राइमरी स्कूल, झारखंड के रुक्का खूंटी गांव में आदिवासी बच्चों के लिए 2 पब्लिक स्कूल समेत दिल्ली में उपदेशक महाविद्यालय भी बनाया गया है। इन शैक्षणिक संस्थाओं में लगभग 2500 बच्चों को शिक्षित व संस्कारित किया जाता है। दिल्ली के आनंदधाम आश्रम में जहां वृद्धाश्रम एवं वानप्रस्थ संचालित हैं, वहीं आश्रम की कामधेनु गौशाला में 125 गौओं की सेवा की जाती है। कामधेनु गौशाला की तरह ही देश के प्रमुख नगरों में 7 अन्य गौशालाएं भी संचालित हैं। साथ ही पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान से लोगों में धार्मिक भावना जागृत की जाती है। ओम अग्नये सप्तजिह्वाय स्वाहा, ओम अग्नये हव्यवाहनाय स्वाहा, ओम अग्नये शोधनजाताय स्वाहा। गरीब जरूरतमंद महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए जहां कई तरह के प्रशिक्षण दिए जाते हैं, वहीं गरीब कन्याओं के विवाह में सहयोग भी किया जाता है। प्राकृतिक आपदा जैसे कि बाढ़, भूकंप, तूफान आदि में जहां मिशन द्वारा प्रधानमंत्री राहत कोष में सहयोग किया जाता है, वहीं जैसे वर्तमान में चल रही महामारी कोरोना संकट काल में जरूरतमंदों को भोजन, राशन किट व सांसों के संकट से जूझ रहे जरूरतमंद मरीजों को देश विदेश से मंगाकर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बांटे गए। मानव सेवा को ईश्वर भक्ति मानते हुए सेवा परमो धर्म के भाव से विश्व जागृति मिशन के सेवा कार्य निरंतर जारी हैं। आइए मिशन के सेवा पथ पर बढ़ते कदमों में कदम से कदम मिलाकर चलें और मानवता की सेवा में दान सहयोग कर पुण्य के भागीदार बनें।